स्वागत है आप सबका हिंदी इंडिया क्लास पर। दोस्तों आज है 4 जून 2023 और 4 जून 2023 का आपका मध्य प्रदेश वन रक्षक यानी एमपी फॉरेस्ट गार्ड या फिर जेल प्रहरी का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो आइए थर्ड शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करते हैं, जिसमें आपका स्टैटिक जीके, एमपी जीके, करंट अफेयर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस में आपके जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद हम लोग हिंदी के बेस्ड प्रश्नों की बात करेंगे, फिर हिंदी के बाद हम लोग इंग्लिश के प्रश्नों की बात करेंगे, किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सभी चीजों पर हम लोग विस्तारपूर्वक बातें करने वाले हैं। तो आइए हम लोग प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टैटिक जीके, एमपी जीके और साइंस के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आपके एग्जाम में एमपी जीके से एक प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे। देखिए ये रिपीटेड प्रश्न होगा आपका। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल भोगराजू पट्टाभी सीतारमैया हैं। ठीक है, देखिए एमपी जीके को आप जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि यहां से 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और एमपी जीके के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक शिफ्टों में यानी नहीं, लेकिन 2-3 दिन पे एक बार रिपीट हो जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए एमपी जीके को जरूर एक बार पढ़ के जाइए, जितने स्पेशल एमपी जीके के क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा भोगराजू पट्टाभी सीतारमैया। अब दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था बजट के बारे में। किसी भैया ने बताया कि बजट 2023-24 में शिक्षा पर कितने रुपए खर्चा करने की योजना है गवर्नमेंट की, ऐसा प्रश्न पूछा है 2023 और 24 को। तो देखिए ये 2023 और 24 की योजना की बात की गई है, तो गवर्नमेंट ने जो है 1.12 लाख करोड़ खर्चा करने की योजना बनाई है। ठीक है, देखिए 2023-24 वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में 1.12 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने की योजना बनाई है। ठीक है, यदि 2023 और 24 पूछा गया था, लेकिन हमें जहां तक उम्मीद है कि आपके एग्जाम में बजट 2022 और 23 पर ना पूछा गया हो, तो इसलिए हमने 22-23 का भी दे दिया है और ये 23-24 पूछा गया तो 23-24 का भी आंसर दे दिया है। जो भी आपके ऑप्शन में पूछा गया होगा प्रश्न में, उसका राइट आंसर आप जानेंगे। देखिए जो 2022 और 23 का बजट है, तो इसमें सरकार ने साल 2022-23 के बजट में शिक्षा के लिए 1,04,227 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। ठीक है, कितना 1,04,277 करोड़, ये 2022-23 का आंकड़ा है और 2023 और 24 में 1,12,000 लाख करोड़ रुपए जो है गवर्नमेंट खर्चा करने वाली है। तो हमने दोनों का आंसर बता दिया है। जो भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसका सही प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपसे हिस्ट्री से पूछा गया था कि वृहद स्नानागार का वर्णन किस सभ्यता में मिलता है। देखिए प्रश्न एक ही है, एक प्रश्न को दो भैया बहनों द्वारा अलग अलग बताया गया है। एक भैया ने बताया कि बृहद स्नानागार का वर्णन किस सभ्यता में मिलता है, तो इसका सही आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता में। यदि ये प्रश्न पूछा गया था तो इसका राइट आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। और किसी दूसरे भैया ने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता में वृहद स्नानागार कहां से पाए गए हैं। तो देखिए यदि ये प्रश्न पूछा गया था तो इसका सही आंसर होगा आपका मोहनजोदड़ो से। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में वृहद स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो से पाए गए थे। हमने दोनों प्रश्नों का आपको सही आंसर बता दिया। जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था उसका सही आंसर आप यहां से डिस्कस कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन जब आपसे कभी पूछा जाए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब आपका वहां पर नाम चेंज होगा। लेकिन यहाँ पर अस्थायी अध्यक्षों की बात की गई है, तो आपके जो अध्यक्ष थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और इनका नाम आपके ऑप्शन में भी दिया गया था और यही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। देखिए 11 दिसंबर सन 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, ये अस्थायी, लेकिन जब अस्थायी कहेगा तब वहां पर नाम चेंज होगा, इतना ध्यान रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखने से पहले हम लोग समझेंगे कि हमको जो प्रश्न प्राप्त होता है ये आप लोगों के ही द्वारा प्राप्त होते हैं। कुछ भैया बहन जो प्रश्नों को भेजते हैं, कभी कभी क्या होता है कि वह प्रश्नों को जब भेजते हैं तो सही प्रश्न न बता पाकर गलत प्रश्नों को बता देते हैं। तो इस टाइप से ना करें। यदि आप प्रश्नों को भूल गए हैं तो उसको जरूर बताएं कि हाँ ये प्रश्न को भूल गए, जिससे कि हमें प्रश्नों को बताने में आपको परेशानी ना हो। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आप तक सही प्रश्न और उसका सही आंसर पहुंचाया जाए। यदि हमारे द्वारा बताया गया कोई भी प्रश्न गलत हो जाता है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उसका सही प्रश्न जरूर बताएं यदि आपको पता हो, जिससे आप तक सही आंसर पहुंचाया जा सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे साइंस से पूछा गया था कि ऑक्सीजन का संकेत चिन्ह क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले आप O देखेंगे, ऑक्सीजन का संकेत चिन्ह O होता है। यदि O नहीं है तब आपके ऑप्शन में O2 दिया होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको O देखना है, यदि O नहीं है तब आपको O2 देखना है। ठीक है, O नहीं है तो O2 दिया होगा और यही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। फिर किसी भी ने बताया कि किसी वस्तु को जलाने पर सबसे अधिक क्या निकलता है। देखिए जब हम किसी वस्तु को जलाते हैं सबसे अधिक जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, सबसे अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है और यह आपके ऑप्शन में जरूर दिया गया होगा और यही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और देखिए ये रिपीटेड प्रश्न है, इसको हमने लगभग तीसरी से चौथी बार हम पढ़ रहे हैं आज एग्जाम में।
आई आर किसका संकेत चिन्ह होता है? तो इरिडियम का। इरिडियम बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए हम कह रहे हैं कुछ ऐसे चिन्ह हैं जिनको आप प्रत्येक बार देख के जाइए, कई बार देखिए। तो आई आर जो है इरिडियम का संकेत चिन्ह होता है। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट समझने की बात है आपके लिए कि जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो प्रत्येक दिन जो है जो एनालिसिस कराई जाती है इसकी वीडियो जरूर देखा कीजिए, क्योंकि लगभग 5 से 7 प्रश्न प्रत्येक दिन ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। 2 दिन 3 दिन के गैप देकर पूछे जा रहे हैं, फिर से वही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लगभग हमने ऐसे 70 से 80 प्रश्नों को देखा है जो बार बार रिपीटेड हो रहे हैं। उन प्रश्नों पर हमने वीडियो भी तैयार करना प्रारंभ कर दिया है। बहुत जल्द वीडियो आपके सामने आएगी जहां पर रिपीटेड प्रश्न जो बार बार पूछे जा रहे हैं और फिर से वो पूछे जाएंगे। तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्द आपको अपडेट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अभी तक जिन्होंने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है सभी लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि सभी पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड वहां पर की जाती है। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है। साइंस का प्रश्न है, फिजिक्स का। तो ध्यान रखना वायु में ध्वनि का वेग जो है 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, आपके एग्जाम में हो सकता है कि मीटर को ऐसे लिखकर ऐसे करके फिर सेकंड ऐसे लिखा हुआ है, तो दोनों चीजें सेम है। ये भी मीटर प्रति सेकंड वही है, वो भी मीटर प्रति सेकंड है। इसका सही आंसर होगा 332 मीटर प्रति सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, और ये आपके ऑप्शन में भी दिया गया था और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, केमिस्ट्री का प्रश्न है कि नीले लिटमस पेपर को लाल में कौन कर देता है, यानी ऐसा कौन सा तत्व है जो नीले लिटमस पेपर को लाल में कर देता है। तो इसका सही आंसर होगा अम्ल। अम्ल ऐसा पदार्थ होता है जो नीले लिटमस पेपर को जो है लाल कर देता है। और दूसरा पॉइंट यहां से बनता है कि क्षार की बात करते हैं। क्षार जो है ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अम्ल नीले को लाल करता है और क्षार जो है लाल को नीला करता है, इतना जरूर है। दूसरा पॉइंट यहां से समझने की बात है, केमिस्ट्री में आपको पीएच वैल्यू पढ़ के जानी है। जैसे खट्टे पदार्थों के पीएच वैल्यू, नींबू की पीएच वैल्यू, दूध का पीएच वैल्यू, ब्लड का पीएच वैल्यू, जल का पीएच वैल्यू क्या होता है, पीएच वैल्यू पढ़िए। और दूसरी चीज पढ़ना है आपको केमिस्ट्री में कि विटामिनों की कमी से होने वाले रोग तथा विटामिनों के रासायनिक नाम। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग तथा उसका रासायनिक नाम, विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग, विटामिन B12 की कमी से होने वाले रोग, विटामिन डी की कमी से होने वाले जैसे सूखा हो गया, रिकेट्स हो गया, तथा इनका रासायनिक नाम क्या हो सकता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, इस टाइप के प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाइए। और फिजिक्स में आप एसआई मात्रक पढ़ के जाइए, एसआई मात्रक पढ़ के जाइए। ठीक है, तत्वों के एसआई मात्रक क्या होते हैं। चलिए अब आपका जो है स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर, हिस्ट्री और साइंस जियोग्राफी से प्रश्न खत्म हो गए। अब हम लोग जो है हिंदी के प्रश्नों की ओर मूव करते हैं और हिंदी के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। आपको चीजों को ध्यान से सुनना है, वीडियो स्किप नहीं करनी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए हिंदी में आपसे क्या पूछा जा रहा है, विलोम से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, क्रिया से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, लोकोक्त से 2 प्रश्न और मुहावरे से 1 प्रश्न पूछा गया है, शुद्ध वर्तनी से 2 प्रश्न पूछा गया है, छंद से 1 प्रश्न है आपका, अलंकार से 1 प्रश्न है, शब्दयुग्म से प्रश्न है, वाक्यों को क्रम में लगाना, वाक्य प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, एक कारक से प्रश्न है और एक विभक्ति से प्रश्न है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है कि हिंदी के जितने भी टॉपिक आपसे पूछे जाए हैं इन सभी टॉपिकों को और हमने हिंदी पार्ट 1 पार्ट 2 करके स्पेशल वीडियो बना दी है। दोनों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, सभी लोग वीडियो को जरूर देखना। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि वहां पर हिंदी विषय पूछी जा रही है और आपके इस भी एग्जाम के लिए में जिसका हिंदी है, सभी लोग हिंदी को जरूर वहां से पढ़ के जाएं, क्योंकि वह वीडियो एमपी पटवारी एग्जाम के लिए बनाई गई थी। इस एग्जाम के लिए भी या फिर होने वाले कोई भी एग्जाम जिसमें हिंदी विषय मोर देन सफिशिएंट होगी, क्योंकि वहां पर हमने चीजों को जैसे समास को कैसे पहचानना है, काल कैसे पहचानना है, संधि कैसे पहचाननी है, अनुलोम विलोम कैसे करना है, तद्भव से तत्सम कैसे करना है, तत्सम से तद्भव कैसे करना है, पहचानना कैसे कौन सा शब्द तद्भव है कौन सा तत्सम है, अलंकार को हमने बताया है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों को हमने डिस्कस किया है, यानी कारक को डिस्कस किया है। एक एक पॉइंटों को इतने आसानी से सरल शब्दों में और कम से कम समय में डिस्कस करने का हमने प्रयास किया है और आपको पूरी तरह से समझाने का पूरा प्रयास किया गया। इसलिए सभी लोग एक बार वीडियो को जरूर देखना। यदि उस दोनों वीडियो को आप देखते हैं, दोनों वीडियो लगभग 1.5 घंटे की होगी, उसके बाद आपको कहीं से भी कोई हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितने भी पॉइंट से प्रश्न उठाए जा रहे हैं सभी पॉइंटों को हमने डिस्कस कर दिया है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जरूर देखना। और उसी के साथ हमने एक संविधान महत्वपूर्ण अनुच्छेद करके वीडियो डाली है। ठीक है, पॉलिटी में हमने एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद करके वीडियो डाली, वीडियो 30 मिनट की है। वहां पर हमने एक से लेकर जितने भी आपके अनुच्छेद हो सकते हैं सभी अनुच्छेदों को डिस्कस किया है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और प्रत्येक सेट में अनुच्छेद से 1-2 प्रश्न पूछे गए हैं। आज थर्ड सेट में नहीं पूछा गया है, जबकि फर्स्ट सेट में 2 अनुच्छेद के प्रश्न पूछे गए थे। इसलिए सभी लोग उस वीडियो को भी जरूर देख लेना। चलिए अब हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं कि इंग्लिश में किस पॉइंट से किस टॉपिक से कितने प्रश्न उठाए जा रहे हैं। तो देखिए इंग्लिश की ओर मूव करते हैं। तो इंग्लिश में आपका जो है एक्टिव पैसिव से आपके 2 प्रश्न पूछे गए हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से 2 से
3 प्रश्न पूछे गए हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं, एंटोनिम और सिनोनिम से 3-3 प्रश्न आपके पूछे गए हैं, PQRS से यानी 3 प्रश्न पूछे गए हैं और सेंटेंस इंप्रूव करने से 2 प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रकार इतने पॉइंट से आपके 20 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इंग्लिश बहुत हार्ड नहीं पूछे, कोई भी सब्जेक्ट आपका बहुत हार्ड नहीं है। यदि आप थोड़ा भी ध्यान देखते हैं और सही सिलेबस पढ़ के जाते हैं तो आप अपना पूरा मार्क्स करके आएंगे। इसलिए जितनी भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई सभी वीडियो को एक बार जरूर देखना। और फिर से कहते हैं यदि हमारे द्वारा बताया गया कोई भी प्रश्न गलत होता है तो प्लीज आप सब उसका सही प्रश्न जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जिससे कि आप तक या अन्य लोगों तक सही प्रश्नों को पहुंचाया जा सके। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, सभी लोग जरूर ज्वाइन करना, जिससे कि आप तक PDF को फ्री में प्रोवाइड की जाए। क्योंकि कुछ ऐसे चैनल हैं जो प्रश्नों को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक जितने भी आपके प्रश्न हुए, जितने भी शिफ्ट किए, उनके शिफ्टों के सभी प्रश्नों को उन्होंने इकट्ठा कर लिया है और उन प्रश्नों को बेचने का कार्य किया जा रहा है। जबकि इंडिया क्लासेस चैनल पर ऐसा कोई कार्य नहीं होगा। आपको टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहां पर आपको सभी चीजें फ्री में प्रोवाइड की जाती हैं। और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।